हाय गाइस, दिस इज़ डे 2 ऑफ हसल सीरीज़। आज की टू डू लिस्ट में आज तो मैंने एक रोटेशन का टेस्ट दिया, एक हाइड्रोकार्बन का टेस्ट दिया और सरफेस केमिस्ट्री के PYQs लगाए कुछ। और एडोनिटी का जो मैं चैलेंज फॉलो कर रहा था उसमें मैंने आज सेंटर ऑफ मास कोलिजन और रोटेशनल मोशन कंप्लीट कर लिया है। तो आज तो मैंने ये किया और बाकी टाइम में आज ये सिलेबस मेरा थोड़ा पेंडिंग रह गया है और मुझे टाइम पे कंप्लीट भी करना है, तो उसका मैं प्लान बना रहा था। तो जो मेरा रिव्यू टेस्ट है अगला एलएन का, वो 23 नवंबर को है, आने वाला जो संडे है उसमें। तो उसमें तो जो रिव्यू टेस्ट का सिलेबस है, मतलब जो पिछले 3 टेस्ट में आया था वही आ रहा है, तो उसका सिलेबस तो मेरा पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो आगे के चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट टेस्ट ख़त्म हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ। इसका जो लास्ट टेस्ट ख़त्म हो रहा है ये 28 को ख़त्म हो रहा है, रिव्यू टेस्ट 4, जो कि मैं दूंगा नहीं। रिव्यू टेस्ट 3 तक मान लें अगर, मतलब टेस्ट यूनिट टेस्ट 10 तक, तो ये 21 में ख़त्म हो रहा है। तो 21 बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैं फुल सिलेबस टेस्ट देना चाह रहा हूँ उससे पहले मेंस के। तो मैं ये जो संडे टेस्ट आ रहा है उसमें मैंने सोचा कि आगे के चैप्टर्स जैसे सेट्स रिलेशंस आगे आ रहा है और एक SHM जोड़ लेते हैं इस संडे तक। इस सिलेबस के साथ ये भी कंप्लीट कर लूँगा, ये दोनों चैप्टर्स। फिर अगला जो टेस्ट है 7th को, यूनिट टेस्ट 9, उसमें तो ये सब सिलेबस आ रहा है। KTG थर्मो, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स बचे हुए हैं, मतलब हाँ, जो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स इन लोगों ने बाद में दिए हैं। पहले के चैप्टर्स जो थे वो थोड़ा छोटे थे और टाइम भी ये लोग ज़्यादा दे रहे थे उसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड बढ़ गया क्योंकि KTG थर्मो वेव्स, EM वेव्स तो मान लो छोटा है, वेव ऑप्टिक्स काफ़ी ठीक ठाक चैप्टर्स हैं और 14 दिन के गैप पे है ये टेस्ट, तो हो जाएगा ये। और केमिस्ट्री में पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री एक साथ दे दी इन लोगों ने, प्लस हाइड्रोजन, और केमिकल इक्विलिब्रियम छोड़ दिया था, आयनिक पता नहीं क्यों इन लोगों ने दे दिया था। और एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है जो मेंस में है नहीं, एडवांस में है, तो ये तो करना ही होगा एडवांस के लिए, तो अभी कर लेता हूँ। और कॉम्प्लेक्स 3D आ रहा है, तो मैंने सोचा ये तो मैथ्स में तो कम ही है, तो एक चैप्टर और अगले टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स वो इसी में जोड़ लेते हैं। तो 7 दिसंबर तक तो ये हो जाएगा। फिर एक टेस्ट बचेगा जो 21 को है, लेकिन मैं इसका सिलेबस 17 तक ही कंप्लीट कर लूँगा क्योंकि मुझे मेंस की फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी देने हैं। क्विज़र में तो शुरू हो रहे हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 30 नवंबर से, लेकिन मैं दूंगा नहीं क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी देने का, और मेरा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीशन पीछे रह जाएगा। तो अभी तो मैं पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दूंगा। तो 17 दिसंबर तक टोटली मैं ये फ्लूइड बचेगा, मॉडर्न फिजिक्स बचेगा, 2 बड़े मेजर टॉपिक्स बचेंगे। सेमीकंडक्टर मेंस का है, छोटा सा है, 1-2 दिन में वन शॉट से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मैथ्स में सिर्फ एक ही चैप्टर बचेगा क्योंकि बाकी सारे मैथ्स में काफ़ी अच्छी पेस में हूँ मैं, तो प्रोबेबिलिटी छोटा सा बचेगा। ये भी जो है 6 दिन का टॉपिक है, अगर मैं थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे भी रोज़ पढ़ूँ तो 6 दिन में हो जाएगा ये एडवांस लेवल तक। और जो हमारा केमिस्ट्री में था उसमें ऑर्गेनिक टोटल नहीं आई थी अभी तक, इन्होंने एल्डिहाइड कीटोन तक पूछा था, उसके बाद इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे तक छोड़ दिया था, तो उसका पार्ट इन लोगों ने लास्ट वाले टेस्ट में दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, POC, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो है भी नहीं ना पॉलीमर एमेंस में, लेकिन ये दोनों करना ही होगा एडवांस के लिए, तो अभी करना पड़ेगा, टेस्ट में भी आ रहा है। तो ये तो मैं 17 दिसंबर तक मुझे किसी भी हाल में कम करना ही है। बहुत ज़्यादा सिलेबस है जानता हूँ मैं, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि फिर उसके बाद 17 दिसंबर के बाद 3 दिन का गैप लेकर मैं पूरे सिलेबस को एक बार दोबारा रिव्यू करूँगा। फिर 28 दिसंबर से मैं मेंस के फुल सिलेबस मॉक दूंगा। 21 को ये वाला होगा, ये भी दूंगा, और 28 दिसंबर से मैं फुल सिलेबस मॉक दूंगा मेंस का। तो ये तो मेरा अभी सिलेबस कंप्लीशन पे पहले ध्यान रहेगा और ये तो चलता ही रहेगा साथ साथ में। एडोनिटी का जो चैलेंज है ये तो मुझे करना है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। आज मैंने 3 घंटे अप्रॉक्स लगे थे, 2 से 3 घंटे, मैंने 2 चैप्टर कर लिए। तो ऐसे ही रोज़ 2 या 3 चैप्टर अगर करूँगा तो हो जाएगा पूरा। तो बस यही था आज के दिन। तो मैंने सिलेबस कंप्लीशन पे ही ध्यान दिया, पूरा प्लान बनाया आज तक काफ़ी टाइम देखते हुए सिलेबस को। एल वालों ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, बाद में जो टेस्ट हैं उन्होंने उनमें ज़्यादा सिलेबस दे दिया और उसमें टाइम भी कम दिया है। तो यही है, सिलेबस तो पहले करना ही पड़ेगा। बाकी आज की जो टू डू लिस्ट थी उसमें मेरा अभी PNC के जो PYQs हैं वो रह गए, मतलब PNC टेस्ट में तो आ चुका है रिव्यू टेस्ट से पहले, लेकिन मैंने प्रैक्टिस कम करी थी, टेस्ट पास आ रहा था तो मैंने उसकी प्रैक्टिस कम कर पाया था, लास्ट चैप्टर बच रहा था, तो PNC मुझे आज कंप्लीट करना है। बाकी फिर इस हफ्ते का जो टारगेट है वो यही है कि रिव्यू टेस्ट का तो सारे सिलेबस जो यहाँ पे जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया था Day 1 में, ये इतना सारा सिलेबस है जो मैं कर चुका हूँ। जो ये हाईलाइटेड है पिंक से, इनको मुझे बस दोबारा देखना पड़ेगा एक बार सही से। सॉल्ट एनालिसिस ये तो रिवीजन में रहना ही चाहिए
ये तो रोज़ रिवीजन बनेगा। तो बाकी यही है, और एक पीएनसी रह गया, बाकी ये दोनों चैप्टर्स भी करने हैं इस हफ्ते। तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से मुझ पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, लेकिन बट करना ही पड़ेगा क्योंकि सिलेबस पे पहले ध्यान देना है। तो या दैट्स इट फॉर डे 2, कम बैक फॉर डे 3, बाय बाय।